हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है सबसे पहले? सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज कैरिड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। आपको ये पता है कि आपका जो एटम होता है, हमने बोहर मॉडल में ये बात समझी थी कि आपका एटम है, साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सेंटर में आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोटॉन है, ये कितने प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट हैं एक एटम के अंदर, हम कंसीडर करते हैं एक प्रोटॉन 1 यूनिट चार्ज का है। तो अगर आपके एक एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं तो हम ये बोलेंगे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। अगर उसके अंदर 20 प्रोटॉन्स होंगे हम ये बोलेंगे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। तो बेसिकली आपके एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, उसका जो काउंट है वो आपको एटॉमिक नंबर बताता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस दैट इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। अब क्या मतलब है इस बात का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम? वो भी तो देखिए, जब आपका एक एटम न्यूट्रल होता है, मतलब वो कैटायन या एनायन नहीं है, उसने कोई चार्ज गेन नहीं किया, उस केस के अंदर एटम स्टेबल है। और स्टेबिलिटी कब होगी? जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो उस केस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तभी ओवरऑल न्यूट्रलिटी होती है एटम के पास। ठीक है। तो आपके एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के काउंट के बराबर होते हैं, जो कि इक्वल होता है आपका एटॉमिक नंबर के, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज Z। तो आप इस इतनी सी बात याद रखेंगे। ठीक है। एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। दो ऐसे एलिमेंट्स नहीं हो सकते जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बदलता है, एक प्रोटॉन भी ऐड होता है, हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप कर जाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काउंट फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर, और जिसमें जितने प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब क्योंकि दो अलग एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स सेम नहीं हो सकते, इसीलिए दो अलग एलिमेंट्स का जो Z है, दैट इज द एटॉमिक नंबर, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक टेबल है। ठीक है। इस टेबल के अंदर बेसिकली आपके एलिमेंट्स के नाम है 1 से लेकर 20 तक, और उसके साथ साथ यहाँ पे एटॉमिक नंबर बताया गया। ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इसका ये मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन्स का काउंट भी कितना होगा? 1 होगा। इसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में कितने होंगे? 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम सेकेंड नंबर पे है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो Z का वैल्यू है वो क्या है? 2 है। तो इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन्स भी 2 हैं और इसके पास जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 2 है। सिमिलरली लिथियम का 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18 एंड पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो ये आपको सीक्वेंस में 20 तक इसको याद कर लेना है। जो उसका सीक्वेंस में नंबर आ रहा है वही उसका एटॉमिक नंबर है, उतने ही उसमें प्रोटॉन्स हैं और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड, इसके अंदर हमें पढ़ना है आज मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब पहले तो इसमें यह समझिए कि अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहे थे, क्या क्या थे? प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन साइड में रिवॉल्व हो रहे थे। तो मैं इस न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं? प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अगर ये कंसीडर किया जाए कि इनका मास, एक प्रोटॉन का मास यूनिटी, एक न्यूट्रॉन का मास भी यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर इसके मास 1 है तो एक न्यूक्लियस में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलके होंगे वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास नंबर होगा। ठीक है। तो मास नंबर जो A है वो बेसिकली इक्वल होता है प्रोटॉन्स के काउंट प्लस आपके न्यूट्रॉन्स के काउंट। सो A इज इक्वल टू P प्लस प्लस
आपके न्यूट्रॉन्स, दैट इज n। फाइन। अब यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर टू डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता, बट क्योंकि मास नंबर समेशन है दो चीजों का, तो इस केस के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास नंबर है वो सेम हो सकता है, बिकॉज बेसिकली अब हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन करने से ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं जहां पे आपके जो मास नंबर है वो सेम आ सकता है टू डिफरेंट एलिमेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पे मैंने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर हैं और उनके मास नंबर्स हैं या फिर एटॉमिक मासेस हैं। तो इससे आपका जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो इस पर्टिकुलर टेबल से सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, इसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो ये है Z, एटॉमिक मास मतलब A, एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, आप उसको एटॉमिक मास बोलिए, मास नंबर बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो Z बराबर था प्रोटॉन के काउंट के और A बराबर था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के काउंट के। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें प्रोटॉन्स हैं 1। तो अगर आप इसकी A को एनालाइज करें, इसका A कितना है, 1 है, तो A बराबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। तो अगर इसमें प्रोटॉन्स 1 है तो 1 में आप ऐसा क्या प्लस करेंगे कि A का वैल्यू 1 आए आपके पास, 0। तो इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स थे, इसमें 0 न्यूट्रॉन्स थे। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे सिलिकन की बात करते हैं, सिलिकन ये Z है, ये A है। ठीक है, Z इक्वल होता है प्रोटॉन के काउंट के, A इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के काउंट के। तो अगर इसके प्रोटॉन्स 14 है, इसके अंदर इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, 14, तो इसका A अगर 28 है तो 28 इज इक्वल टू प्रोटॉन दैट इज 14 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 28 माइनस 14 जो कि आ जाएगा 14। तो इसका मतलब इसके अंदर 14 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स हैं जो इसके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अब जब हमें मास नंबर एटॉमिक नंबर पता लग जाते हैं, अब हम इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंसीडर करिए, एक्स जो है वो आपका एलिमेंट का सिंबल है, वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके टॉप पे आपको क्या करना है, मास नंबर लिखना है इसका, और डाउन साइड पे आपको इसका एटॉमिक नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ A का वैल्यू आता है और यहाँ आपका Z का वैल्यू आता है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया। अब देखिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर था वो 7 था, उसके अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं, तो 7 नीचे आ गया और 14 उसका मास नंबर है, बिकॉज उसमें 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स थे। 7 + 7 इज 14, तो 14 यहाँ ऊपर चला गया। ठीक है, मान लीजिए मैं आपके सोडियम की बात करती हूँ, सोडियम होता है Na, तो Na आपका 11 नंबर पे लाई करता है और इसका मास नंबर होता है 23, तो 23 यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम मेटल को रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन होता है 17 नंबर पे, 17 हो गया इसका Z का वैल्यू, दैट इज द एटॉमिक नंबर। इसका मास होता है 35.5, तो यहाँ टॉप पे आ जाएगा 35.5। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीन एटम रिप्रेजेंट हो गया। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब Z ऑफ एन एलिमेंट इज 17। तो हमें क्या गिवन है, Z की वैल्यू 17 गिवन है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, आपको क्या फाइंड करना है, प्रोटॉन्स, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दो चीजें आपको फाइंड करनी है, आर देयर इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। तो ये आपका गिवन है और ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, तो ये हो गया टू फाइंड। अब आप इसको सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। बेसिकली इसके अंदर Z की वैल्यू गिवन है, तो Z हमें पता है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहां से अगर Z 17 है तो देयरफॉर हमारे प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और हमें ये पता है कि अगर एक एटम न्यूट्रल होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का काउंट बराबर होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर फॉर अ न्यूट्रल एटम, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इक्वल टू
17। तो ये आपके पास आपके दो आंसर्स हो गए कि प्रोटॉन्स भी 17 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट हैज 13 प्रोटॉन। गिवन क्या है इसके अंदर? इसके अंदर प्रोटॉन्स का काउंट दिया है 13 इन द न्यूक्लियस एंड इट्स मास नंबर, मास नंबर होता है ए जो है वो 27 है। आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है? टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन, दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ए दिया है। अब अगर ए दिया है तो ए का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर ए 27 है, प्रोटॉन्स आपके 13 है, न्यूट्रॉन्स यहां से फाइंड हो जाएंगे। ये अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस होगा, तो न्यूट्रॉन्स विल बी 27 माइनस 13, आपके पास आंसर आ जाएगा 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 14। अब देखिए इसके अंदर और क्या आपको फाइंड करना है? आपको इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड करने थे। अब हमें पता है कि अगर न्यूट्रल एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं प्रोटॉन के। तो अगर आपके प्रोटॉन्स यहाँ पे 13 है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 13। सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी 13। ठीक है, आगे चलते हैं। एन एटम कंटेन्स 12 प्रोटॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं, प्रोटॉन्स भी 12 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 12 हैं। एटॉमिक नंबर फाइंड करिए। एटॉमिक नंबर होता है Z बराबर होता है प्रोटॉन्स के काउंट के, तो ये भी आ जाएगा आपका 12। तो Z की वैल्यू हो गई 12। फिर मास नंबर निकालना है। मास नंबर होता है, सेकंड पार्ट है मास नंबर। मास नंबर होता है ए इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स हो गए 12, न्यूट्रॉन्स हो गए 12, 12 प्लस 12 इज 24। तो ए का वैल्यू आ गया 24। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टू फॉर्मूलाज यहाँ याद रखने हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो Z के बराबर होते हैं। एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का काउंट इक्वल होता है और A बराबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के। सो ये थ्री फॉर्मूला से आपकी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।